हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी बी आर मेरिट का नेक्स्ट बार शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब वांग जी विंग को अपना लव कन्फेस करने ही वाला था कि वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन को देखता है तो थोड़ी देर के लिए वो इरिटेट होता है, लेकिन जैसे ही वो फ़ोन पिकअप करता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो फ़ोन रखने के बाद विंग का हाथ पकड़ता है और कहते हैं, विंग चलो, हमें जल्दी ऑफिस जाना होगा। विंग कहता है कि क्या हुआ है गगा। वांग जी कहते हैं, प्लीज़ विंग चलो, और वो तो तुम्हें ऑफिस जाके ही पता चलेगा। ऐसा कह के जो दोनों जल्दी से अपने मेंशन से बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं और सीधा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही विंग और वांग जी ऑफिस के सामने पहुंचते हैं, पूरा ऑफिस के सामने मीडिया, पूरे ऑफिस के सामने बहुत सारे मीडिया के लोग खड़े हुए थे। विंग तो पूरी तरीके से डर जाता है। तभी वहाँ वांग जी के कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और वांग जी और विंग को अच्छे से प्रोटेक्ट करके उन्हें वहाँ से निकालने लगते हैं, क्योंकि मीडिया की भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी। बार बार लोग कुछ ना कुछ पूछे जा रहे थे। वांग जी को तो कुछ, विंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वांग जी की तरफ बहुत ही शॉकिंगली नज़रों से देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, पर हुआ क्या है। वांग जी कहता है, कुछ नहीं हुआ, तुम मेरे साथ अंदर चलो। जैसे ही वो दोनों ऑफिस में अंदर पहुंचते हैं, जैसे ही वो अपने केबिन में एंटर करते हैं, मिस्टर साव, लैंसी चैन, लैन कुरन तीनों वहाँ बैठे हुए थे। मिस्टर साव वांग जी और विंग को देखते हैं और कहते हैं, विंग अच्छा हुआ वांग जी तुम आ गए। वांग जी कहता है, ये सब क्या हो रहा है। तभी लैंसी चैन कहते हैं, वांग जी हेनरॉन को पता चल गया है कि तुम उनके खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हो, इसलिए देखो उसने क्या किया है। जैसे ही वो सामने जैसे ही वो न्यूज़ सामने देखते हैं तो वांग जी और विंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। मिसेस साव तो ऑलरेडी पहले से बहुत शॉक थे। लैन कुरन कहते हैं, इस बार वेंडवान ने हद पार कर दी है। वांग जी उसे छोड़ना मत, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है जो उसे उसकी औकात याद दिला सके। वांग जी कहता है, ये उसने अच्छा नहीं किया डैड, अब देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहता है। ऐसा कह के वांग जी मीडिया के सामने जाता है। मीडिया के सामने जाने वाला होता है कि तभी मिस्टर साव लनकुरन कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहते हैं, डैड वैन रोहान को सबक सिखाने, क्योंकि उसने जो किया है वो गलत किया है, लेकिन मेरे पास उसका अच्छा प्रूफ है। तभी लैनकुरन कहते हैं, क्या कह रहे हो वांग जी, तुम जानते हो ना उसने अपने काले धंधों को तुम्हारे और मिस्टर साव के ऊपर रख दिया है। देखो तुम ये सब क्या हो रहा है। विंग तो पूरी तरीके से टीवी देख रहा था, उसकी आंखें बड़ी थी। वो पूरे न्यूज़ चैनल पर जो न्यूज़ चल रही थी, वो वांग जी से कहता है, वांग जी ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी लैंसी चैन कहते हैं, विंग तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ होता रहता है। तभी विंग कहता है, पर मैं जानता हूँ ये सब कुछ वांग जी ने नहीं किया है। लैंसी चैन हंसने लगते हैं और कहते हैं, विंग हमें पता है वांग जी ने सब कुछ नहीं किया है, और तुम हमेशा वांग जी के पास रहते हो। विंग कहता है, मुझे पता है, पर फिर ये सब क्या हो रहा है। वांग जी का और मिस्टर साहब के ऊपर ये सब कुछ कैसे आ सकता है डैड। नैनकुरन कहते हैं, बच्चा तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, शायद तुम वांग जी के साथ रहकर अभी वांग जी को जान नहीं पाए हो कि वांग जी चीज़ क्या है। वो वांग जी से वेंडवान बहुत डरता है और उसे पता है कि उसने ये सब करके अपनी कब्र खोद ली है। उधर वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, विंग तुम डैड के पास रहो, मैं अभी आता। तभी विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं। वांग जी कहता है, वांग जी कहते हैं, विंग मुझे जाना होगा, नहीं तो मैं ये सब कुछ कैसे दूर कर पाऊंगा, तुम बताओ। तभी मिस्टर साहब कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वांग जी को पता था कि मिस्टर साहब की जगह मिस्टर साहब और वांग जी की ऊपर ये सब कुछ है, इसलिए मिस्टर साहब का वांग जी के साथ रहना ठीक है। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। वांग जी कहता है, विंग मेरी बात सुनो, तुम डैड और ब्रदर के पास रहो, मैं प्रॉमिस करता हूँ, और मैं ऑफिस से बाहर नहीं जा रहा, मैं बस मीडिया के सामने जा रहा हूँ। लैंसी चैन कहते हैं, पर वांग जी तुम्हें नहीं लगता कि हमें तुम्हारे साथ चलना चाहिए। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं ब्रदर, मैं नहीं चाहता कि वो लोग विंग को जाने, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वैन वान को भी विंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, और मैं नहीं चाहता वो मुझे हराने के लिए बिल्कुल भी विंग का यूज़ करे। आप अच्छे से जानते हैं
वैनरवान कितना घटिया आदमी है। वो कभी भी अपना मकसद पूरा करने के लिए फैमिली को चोट पहुंचाने से पीछे नहीं छूटता। अगर उसे पता चला कि विंग मेरा पार्टनर है तो ऑफकोर्स वो विंग को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। लैंसी चैन और लैनकुरन वांग जी की बातों से सहमत हो जाते हैं। तभी लैंसी चैन कहते हैं, वांग जी तुम सही कह रहे हो। वो विंग से कहते, विंग तुम मेरे पास आओ। विंग का चेहरा पूरी तरीके से उतर चुका था। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वो वांग जी की तरफ अपनी छोटी छोटी आँख से देखता है। तभी वांग जी विंग के पास आता है और उसका फेस पकड़ लेता है। विंग जो वांग जी के फेस की तरफ अभी भी देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग मैं प्रॉमिस करता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। विंग कहता है, गगा प्रॉमिस कीजिए आप ऑफिस से बाहर नहीं जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे इतना तो पता है वो पर्सन अच्छा इंसान नहीं है। वांग जी कहता है, विंग मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऑफिस से बाहर बिल्कुल नहीं जाऊँगा। बस मैं उन मीडिया वालों के सामने जाऊँगा और उन्हें कुछ ऐसा दिखाऊँगा, क्योंकि उसने जो किया है वो फेक है, लेकिन मेरे पास उसका रियल सबूत है। विंग कहता है, पर वांग जी विंग के लिप्स पे अपनी फिंगर रख देता है और कहता है, बिल्कुल नहीं। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? विंग कहता है, मैं आप पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। वांग जी कहता है, तो बस थोड़ी देर ब्रदर और डैड के साथ रहो प्लीज़। विंग बाहर मत आना, समझे तुम? विंग मानना तो नहीं चाहता था, क्योंकि उसका दिल बिल्कुल नहीं मान रहा था कि वो वांग जी को बाहर जाने दे। लेकिन वांग जी के समझाने पर फाइनली विंग मान जाता है। सिचेन विंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने पास बिठा लेते हैं। विंग की आंखों में थोड़े आंसू आ गए थे। वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने मन में सोचता है, वैनरवान तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है। तुम्हारी वजह से मेरे विंग की आंखों में आंसू हैं। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हें अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पछतावा होने वाला है। ऐसा कह के मिस्टर साव और विंग दोनों वांग जी दोनों केबिन से बाहर निकलते हैं। वांग जी अपना फ़ोन लेता है। तभी वांग जी को कुछ याद आता है। वांग जी दोबारा से केबिन के अंदर आता है और कहता है, विंग क्या मुझे तुम अपना फ़ोन दे सकते हो? विंग कहता है, हाँ गगा। ऐसा कह के वो अपना फ़ोन वांग जी के हाथ में दे देता है। वांग जी एक स्माइल करता है और फिर से मिस्टर साहब के साथ नीचे चले जाते हैं। पूरी मीडिया के बहुत सारे लोग नीचे वांग जी को जैसे ही देखते हैं वो बारी बारी से क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तभी उसमें से एक पर्सन वांग जी से पूछता है, क्या आपने वैनवान के साथ ये सब कुछ किया? क्या आप इन सारे काले धंधों में उनके साथ थे? क्या आप मिस्टर साहब दोनों मिलकर ये सब गलत काम करते हैं? वांग जी और मिस्टर साहब सबकी बातों को सुन रहे थे। तभी वांग जी के एक सबको बोलता है, मैं सबके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप सब मुझे ये बताइए कि आपसे किसने कहा कि मैं और मिस्टर साहब मिलकर ये सब गलत काम करते हैं? हम गन की तस्करी करते हैं क्या ड्रग्स का काम करते हैं? क्या आपने हमें करते हुए कभी देखा है? जैसे ही सारे मीडिया वाले ये सुनते हैं सभी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वांग जी की इतनी कोल्ड वॉइस से डर जाते हैं। तभी एक पर्सन कहता है, लेकिन हमने देखा कि वो लोग आपका नाम ले रहे थे। जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे थे उन सब ने कहा कि वो सब आप दोनों के लिए काम करते हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा क्या तुम्हें पूरी तरीके से ट्रस्ट है कि वो लोग मेरा नाम ले रहे हैं और मैं और मिस्टर साव मिलकर ये काम करते हैं? अच्छा, अगर वो लोग काम करते टाइम तुम में से किसी का नाम लेते तो क्या तुम लोग उसमें इन्वॉल्व हो? वांग जी जब ये कहता है तो सारे मीडिया वाले एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और पूरी तरीके से डर जाते हैं। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी एक मीडिया पर्सन, वो थोड़ा बुजुर्ग थे, तभी वो डरते हुए वांग जी से कहते हैं, तो मिस्टर लेन आप ही बताइए कि आगे सच्चाई क्या है? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफकोर्स मैं आपको सारी सच्चाई प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ऐसा कह के वांग जी विंग का फ़ोन ऑन करता है। विंग का फ़ोन ऑन करते ही वांग जी वो सारी रिकॉर्डिंग सुना देता है जो वो उस दिन वो मिस्टर साव का प्लेस देखने गए थे और उन्होंने वहाँ सब कुछ किया था। जैसे ही वांग जी वो पूरी रिकॉर्डिंग वो मीडिया वाले सुनते हैं वो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एक मीडिया वाला कहता है, लेकिन इसमें वैनरवान का नाम तो कहीं है ही नहीं, वो सिर्फ बॉस कह रहे हैं। बॉस आप भी तो हो सकते हैं। वो आदमी एक तभी वांग जी एक स्माइल करता है और फिर से एक वीडियो प्ले करने लगता है। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और एक वीडियो प्ले करता है जिसमें वो सारे लोग वैनरवान के सामने खड़े हुए थे
और वो वेंड्रान को उनके सारे इलीगल धंधों के बारे में बता रहे थे। वेंड्रान उनको समझा रहा था कि कौन सा चीज़ कहाँ उन लोगों को सप्लाई करना है। ये सब कुछ देख के मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। मीडिया वो प्रूफ देखते हैं, तभी वहाँ किसी ने वो सब कुछ लाइव चालू कर दिया था। उधर वेंड्रान जैसे ही टीवी पे वांग जी का इंटरव्यू देखता है और वांग जी के इंटरव्यू के साथ वो सब कुछ देखता है, वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। उसकी बॉडी शेक करने लगती है। वो जल्दी से अपनी वहाँ से अपनी टेबल के पास रखा हुआ ग्लास उठाता है और जोर से दीवार पे फेंकता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, उसने ये सब कैसे किया, ये ये कैसे हो गया। मैंने तो सोचा था कि मैं उसे खुद फंसा दूंगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। तभी मीडिया वाले वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी से और मिस्टर साव से सॉरी बोलते हैं। तभी मीडिया वाले सारे वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी और मिस्टर साव दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मिस्टर साव कहते हैं, वांग जी अब क्या करना है। वांग जी कहता है, अब वही करना है जो उसने हमारे साथ किया था। ऐसा कह के वो पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। पुलिस स्टेशन में कॉल करने के जैसे ही वो कॉल उठाते हैं, वांग जी की आवाज़ सुन के ही सारे लोग डर जाते हैं। और वो जैसे ही वांग जी उनसे बात करने के बाद फ़ोन रखता है, वो सीधा अपनी कार में बैठते, कुछ पुलिस स्टेशन से अपनी कार में बैठते हैं और वहाँ सीधे वेंड्रान के घर के लिए निकल जाते हैं। वेंड्रान सच में जानता था कि ये उसका आखिरी दिन है। वो अपने मन में कहता है, मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने उस वांग जी को बहुत ही हल्के में ले लिया। मुझे लगा था कि मैं उसको फंसा दूंगा, लेकिन ये तो सब कुछ मेरे ऊपर ही उल्टा हो गया। मैं अब क्या करूं? क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? ऐसा सोचता है। ऐसा कह के वो अपने सामने जितने भी लोग खड़े थे उनकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, तुम लोग ये बताओ, वो हमारा प्राइवेट प्लेस है, यहाँ हम लोगों के अलावा कभी किसी ने एंटर नहीं किया, फिर उसके पास ये रिपोर्ट कहाँ से पहुँची? सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी एक पर्सन उसमें से कहता है, हमें नहीं पता सर, ये सब कैसे हुआ? आप अच्छे से जानते हैं। हाँ, हम तो बस आपके लिए काम करते हैं। वेंड्रान कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम में से जरूर कोई बहुत बड़ा गद्दार है जिसने ये सब कुछ किया है। या तो तुम मुझे अपने आप बताओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। सभी लोग बुरी तरीके से डर रहे थे। वेंड्रान हाथ में गन लेता है और जैसे ही वो उसमें से एक पर्सन को शूट करने ही वाला था कि तभी कुछ पुलिस वाले अंदर एंटर करते हैं और वेंड्रान के ऊपर बंदूक तान देते हैं। वेंड्रान जैसे ही ये देखता है, वेंड्रान पूरी तरीके से डर जाता है। वो भागने ही वाला होता है कि तभी कुछ पुलिस वाले वेंड्रान को पकड़ लेते हैं। वेंड्रान बहुत जोर से चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। फाइनली वो लेकर वेंड्रान को वहाँ से चले जाते हैं। उधर वांग जी और मिस्टर साव जैसे ही केबिन के अंदर आते हैं, उन्हें फिर से टीवी ओपन करने पर एक न्यूज़ मिलती है, क्योंकि पूरे मीडिया वाले वहां से सीधे वेंड्रान के हाउस के सामने पहुंच गए थे, जहां कुछ पुलिसकर्मी वेंड्रान को अरेस्ट करके ले जा रहे थे। सभी मीडिया वाले वेंड्रान से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेंड्रान ने अपना चेहरा छुपा के रखा था और वो जल्दी से पुलिस के साथ बैठ जाता है उनकी कार में और वे लोग उसे लेके चले जाते हैं। तभी सिचेन और कुरेन तो पूरी तरीके से शॉक थे। भीम तो बस वांग जी की तरफ देख रहा था। वो वांग जी से कहता है, ये सब क्या है गगा? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, उसने सोचा था कि उसके किए हुए कामों का किसी को पता नहीं है, लेकिन वो गलत था। तभी मिस्टर साव कहते हैं, पर वांग जी तुमने ये सब कैसे किया? वांग जी कहता है, विंग तुम्हें याद है उस दिन हम दोनों मिस्टर साव का प्लेस देखने के लिए गए थे? विंग कहता है, हाँ गगा, मुझे याद है। वांग जी कहता है, उस दिन तुम्हें सफोकेशन हो रहा था बहुत, इसलिए गलती से तुम्हारा फ़ोन जेब से गिर गया, लेकिन तुम्हें पता है गलती से वो फ़ोन रिकॉर्डिंग में चला गया और हम दोनों जो कुछ बातें कर रहे थे और वो लोग जो कुछ बात कर रहे थे, वो सारी बातें तुम्हारे फ़ोन में रिकॉर्ड हो गई थी। फिर कहता है, पर आपको कैसे पता? वांग जी कहता है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि उसके बाद जाते टाइम मैंने तुम्हारा फ़ोन वहाँ ज़मीन से उठाया था जहाँ हम दोनों चुपके से खड़े हुए थे। तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने तुम्हारे फ़ोन को देखा, उसमें सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। मैंने भी जल्दी में सब कुछ सेव कर दिया था। उसके बाद हम दोनों वापस आ गए थे। जब मैं तुम्हारा फ़ोन में कुछ प्रोजेक्ट चेक कर रहा था, कुछ फाइल, तभी सडनली वो फाइल फिर से ओपन हो गई
जहाँ मैंने अपनी हम दोनों ने जो बात की थी या उन लोगों ने जो कुछ बातें की थी वो सारी रिकॉर्ड थी। मेरा डिलीट करने का मन नहीं हुआ इसलिए मैंने इसे डिलीट नहीं किया। तभी विन कहता है, पर गगा आप अच्छे से जानते हैं उन्होंने इसमें वेंटवान का नाम नहीं लिया था। भांगजी कहता है, मुझे पता है वेंटवान का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी पहले से एक प्लान था। जिस दिन हम वहाँ से वापस आए थे मैंने सोच लिया था, इसलिए मैंने अपने एक आदमी को उसमें उसके लोगों में शामिल होने के लिए भेजा। वो उसने वहाँ जाके ऐसे कैमरे लगाए ताकि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं उस मैंने पूरी तरीके से रिकॉर्ड कर लिया। उस दिन उन्होंने उस ऑफिस रूम में क्या बातें की वो सारी मेरे फ़ोन पर थी और मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया था। ऐसा कह के वो लेंसिचन और लेनकुरन और विंग को वो रिकॉर्डिंग दिखाता है। लेनकुरन और लेंसिचन विंग तो एक पल तो शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो दौड़ कर वांगजी को हक कर लेता है और कहता है, सच में गगा आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये देखकर मिस्टर साव लेंसिचन लेनकुरन तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। वो बस विंग को ही देख रहे थे। उधर वांगजी भी विंग को ही देख रहा था, लेकिन फिर वो एक स्माइल करता है और विंग को बैग टाइटली हक कर लेता है। तभी विंग को याद आता है कि उसने क्या किया, क्योंकि वो अच्छे से जानता है ऑफिस में इस टाइम डैड और ब्रदर और अंकल तीनों हैं। इसलिए वो धीरे से वांगजी से दूर होता है और सबकी तरफ देखता है। उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था और वो वांगजी के पीछे छुप जाता है। लैंसी चैन कहते हैं, ओ गॉड विंग, तुम इतना खुश हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इस चीज़ से इतना खुश हो जाओगे। हम पहले से ही जानते हैं कि तुम्हारा वांगजी बहुत समझदार है। देखो वांगजी, विंग को कितनी खुशी हो रही है कि उसका वांगजी का कितना ज़्यादा समझदार है। वांगजी कहता है, गगा आप उसे टीज करना बंद कीजिए। विंग ने पीछे से वांगजी की शर्ट को पकड़ लिया था। उसे बहुत अजीब लग रहा था कि उसने अभी सबके सामने क्या किया। ऐसा कह के तभी मिस्टर साहब कहते हैं, थैंक यू वांगजी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब फाइनली हम अपनी उस जगह पर अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स अंकल, वो बहुत अच्छी जगह है। मैं हमेशा सोचता था कि उस जगह पर हम अच्छे से प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, लेकिन आपने कहा इसलिए मैं इतने टाइम तक रुका रहा। अब हम उस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करेंगे। ऐसा कहते हैं। सभी लोग स्माइल करते हैं। लैंसी चैन, लेनकुरन और मिस्टर शाह थोड़ी देर वांगजी और विंग से बात करते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं। उधर वांगजी और विंग अब ऑफिस में अकेले थे। तभी विंग कहता है, पर वांगजी का अब आप आगे क्या करने वाले हैं। वांगजी कहता है, कुछ भी नहीं विंग, अब उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। विंग कहता है, अगर उसने फिर से कुछ गड़बड़ की तो। वांगजी कहता है, विंग वो अब कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकता, समझे तुम। ऐसा कहता है। उसके बाद वो अपने कुछ काम ऑफिस के काम फिनिश करते हैं। वांगजी और विंग कुछ मीटिंग फिनिश करते हैं। उसके बाद वो सीधे अपने मेंशन में चले जाते हैं। सच में पूरा दिन काम करते करते वांगजी विंग इतना थक गए थे कि विंग और वांगजी जाके सीधा अच्छे से फ्रेशन अप होते हैं। मेड ने जो डिनर बनाया था उसे फिर खाते हैं और फिर से जाके अपने रूम में सो जाते हैं। विंग और वांगजी को कब नींद आ जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। अब नाइट में हम विंग को देखते हैं। विंग की नींद सडनली से ओपन होती है तो वो देखता है कि वो वांगजी के ऊपर सो रहा है। वो अपने मन में कहता है, मैं फिर से उनके ऊपर सो रहा हूँ। ऐसा कह के वो धीरे से वांगजी के ऊपर से उठता है और फिर से साइड में जाके सो जाता है। विंग को पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो चुपचाप लेटा हुआ था। तभी वो देखता है कि किसी का हाथ विंग को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच रहा है। विंग पहले तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो फिर से ना जागने का बहाना करता है क्योंकि उसे पता था कि वो हाथ किसका है। तभी वांगजी विंग को देखता है और उसे बिल्कुल अपने ऊपर रख लेता है और उसे टाइटली होल्ड कर लेता है और उसके फेस को अपनी नेक में रख लेता है। विंग तो ये देखता है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। उसकी हार्ट बीट इतना बढ़ जाती है कि उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वो अपने मन में कहता है, तो क्या वांगजी का मुझे डेली अपने ऊपर ऐसे सुला लेते हैं और मुझे लगता था कि मैं जानबूझकर उनके ऊपर सो जाता हूँ। ये क्या था, क्या वांगजी का। तभी विंग को पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा वार्मनेस फील हो रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वांगजी की जो खुशबू थी
वो विंग को लेने में बहुत अच्छा लग रहा था। उसे वांगजी की खुशबू से बहुत रिलैक्स मिल रहा था। विंग भी अब खुद को वांगजी से दूर करने की कोशिश नहीं करता और फाइनली उसे थोड़ी देर में ही नींद आ जाती है और वो भी अच्छे से सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। फिर से विंग की नींद पहले खुलती है, लेकिन अब उसे पता था कि वो वांगजी के ऊपर कैसे आ जाता है। वो जैसे ही उठता है और एक स्माइल करता है और वांगजी के फेस की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये सब आप करते हैं और मैं सोचता था कि मैं आपको परेशान करता हूँ, पर अब मुझे पता चल गया है कि मैं आपके ऊपर कैसे आ जाता हूँ। लेकिन मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझे अपने ऊपर ऐसे क्यों सुलाते हैं। ऐसा अपने मन में कहता है। धीरे से वांगजी के से खुद को दूर करता है और वॉशरूम में चला जाता है। वांगजी आज भी वांगजी हमेशा विंग से पहले उठ जाता है, लेकिन वो विंग को जानबूझकर नहीं उठाता, क्योंकि विंग का वांगजी के ऊपर ऐसे रहना वांगजी को बहुत पसंद है। वांगजी एक स्माइल करता है और फाइनली वो भी उठ जाता है और किचन में ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और कल का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ यार, अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। आप कमेंट ही नहीं करते, तो कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।